कोई पाप नहीं जो धर्म के नाम पर न किया गया हो। पशुओं की बलि दी गई है, मनुष्यों की बलि दी गई है, अब भी दी जाती है कभी कभी। माताओं ने अपने बेटे काट डाले और इसको धर्म समझा है। धर्म के नाम पर स्त्रियां पतियों के साथ छलांग लगा के आग में जल गईं। यह भाव से हुआ हो तो मैं पूरी तरह राजी हूं। अगर कोई पत्नी भाव से, उमंग से, आनंद से, ये जान के कि पति के बिना कोई अर्थ ही नहीं जीने का, रस विमुक्त नाचती हुई, दुल्हन की तरह नाचती हुई चिता पर सवार हो गई, ये और बात है, इसको तुम आचरण में मत लेना। लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता है। 100 में 99 सतियां तो करवाई गई, हुई नहीं थी, जबरदस्ती उनको ले जाया गया, पास पड़ोस ने धक्के दिए। तुम्हें पता है जब कोई स्त्री सती होती थी तो कितना इंतजाम करना पड़ता था। मसाले लेके पुरोहित चारों तरफ खड़े हो जाते थे, बड़े जोर से बैंड बाजे बजाते थे, क्योंकि जिंदा स्त्री कोई जलेगी, जरा हाथ तो आग में डाल कर देखो तब तुमको पता चल जाएगा। जिंदा कोई अपने हाथ से आग में जाएगा या फेंका जाएगा, उसकी तकलीफ तुम समझो। और उस पति के लिए जिसके साथ जिंदगी में कुछ मिला भी नहीं और अब मौत में यह मिल रहा है, उस पति के साथ जिसके साथ जिंदगी एक गुलामी थी और मौत में अब ये आखिरी नरक झेलना पड़ रहा है। तो चारों तरफ मसाल लिए खड़े होते थे कि स्त्री अगर भागने लगे तो मसालों से धक्के देकर उसको वापस आग में डाल देते थे। भागेगा ही कोई, जरा तुम खुद ही सोचो। और इतना घी डालते थे चिता में कि धुआं ही धुआं हो जाता था, नहीं तो लोगों को दिखाई पड़ेगा कि स्त्री भाग रही, वो दिखाई भी नहीं पड़नी चाहिए। और स्त्री चीख पुकार करेगी, भयंकर चीख पुकार करेगी। जीवित स्त्री को आग में डाल रहे हो तो बैंड बाजे बजाते थे, नगाड़े पीटते थे ताकि उसकी आवाज न सुनाई पड़े। ये जबरदस्ती सती बनाया जा रहा है। फिर ऐसा आयोजन था कि अगर कोई स्त्री सती न हो तो उसका भयंकर अपमान होता था, वो प्रतिष्ठा से फिर नहीं जी सकती थी, फिर उसकी स्थिति वैश्या से गई बीती थी, फिर उसकी छाया भी पाप थी, छाया में भी अपशगुन था, फिर उसका जीना मौत से ज्यादा बदतर कर देते थे। इसलिए मजबूरी में कोई यही चुन लेता था कि मरी जाना बेहतर है। ये सब धर्म के नाम पर चलता रहा है। पशु काटे गए और कोई पूछे कि पशुओं का क्या कसूर है, अब भी काटे जाते हैं। कलकत्ता के काली के मंदिर में अब भी चलती बलि। संतो ऐसा यहू आचार, तुम्हारे हवन, तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारी अमानवीयता की घोषणाएं, अभी भी यज्ञ होते जिनमें करोड़ों रुपए का घी और अग्नि में फेंका जाता है, गेहूं और चावल और न मालूम क्या क्या, और देश भूखा मरता रहे। विश्व की शांति के लिए यज्ञ किए जाते, ये यज्ञ होते रहते हैं, विश्व की शांति होती ही नहीं। और कोई ये देखता भी नहीं कि कितने यज्ञ हो चुके, विश्व की शांति कुछ हो नहीं रही, अब तो बंद करो। लेकिन आदमी अंधे की तरह चलता है। आदमी अपनी आंख से नहीं चलता। आदमी की तलाश बड़ी मुश्किल है। यूनान का एक विचारक, एक अपूर्व दार्शनिक डायोजनीस दिन में भी अपने हाथ पर लालटेन लिए रहता था, दिन में भी। और जब भी कोई आदमी आता तो वो गौर से उसका चेहरा लालटेन उठा के देखता। लोग कहते, तुम क्या कर रहे हो, उजाला है, अभी तुम क्या देख रहे हो? वो कहता, मैं आदमी की तलाश कर रहा हूं, अभी तक मुझे आदमी नहीं मिला। जब वो मर रहा था तब भी वो लालटेन अपने पास रखे बैठा था। भीड़ इकट्ठी हो गई थी और लोग पूछने लगे कि डायोजनीस, मरते वक्त तो बता जाओ, जिंदगी भर दिन के उजाले में भी लालटेन लेके तुम आदमी खोजते रहे, आदमी मिला कि नहीं? उसने कभी आदमी तो नहीं मिला, मगर यही क्या कम है कि अपनी लालटेन चोरी नहीं गई।
अपनी लालटेन अपने पास है, आदमी तो नहीं मिला। अपनी लालटेन बच गई, यही बहुत है।